हाय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। देखिए, कुछ दिन से चैनल के ऊपर मैंने कोई भी वीडियो अपलोड नहीं किया है और आज मैं आपको कक्षा 5 की गणित उसकी जो प्रश्नावलियां हैं उनकी शुरुआत कर रही हूँ। जिसमें सबसे पहले मैंने 5 की प्रश्नावली को लिया है जिसका नाम है गुणज एवं गुणनखंड। गुणज यानी कि कोई भी संख्या है। जैसे कि अपन से पूछा कि 5 के पहले 6 गुणज बताइए, तो अपन क्या करते हैं, 5 का पहाड़ा लिख लेते हैं और 5 को 1 से गुणा किया तो 5 आ गए, 5 को 2 से गुणा किया तो 2 आ गए, 10 आ गए। तो मतलब कि जो गुणा करने पे यानी प्रॉपर गुणा हो रही हो, जिसके अंदर कोई संख्या, जैसे अपने को बोल दिया कि क्या 55 5 का गुणज है, तो अपन 55 के अंदर 5 का भाग देंगे, देखेंगे कि जा रहा कि नहीं जा रहा। जा रहा है उसका मतलब कि यानी कि वो गुणज है 5 का। गुणज का मतलब है कि कोई संख्या अगर दी हुई है और उसके अंदर उस संख्या का पूरा पूरा भाग जा रहा है तो वो उसका गुणज है। अब देखो प्रश्नावली 5.1 का पहला क्वेश्चन। दी गई संख्याओं के चार चार गुणज लिखिए। यानी कि जो नीचे संख्याएं आपको दी हैं उनके पहले 4 गुणज लिखने हैं। तो गुणज लिखने के लिए अपन क्या करते हैं, पहाड़ा काम में लेते हैं। देखो, सबसे पहला पूछा है 4 के गुणज, तो 4 का अपन 4 का पहाड़ा लिख लेंगे। 4 बार 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिये 12, 4 चौके 16 और अगर अपन से ज़्यादा पूछे तो अपन आगे लिख देंगे इसी प्रकार। यानी कि 4 के गुणज क्या हो गए, 4 8 12 16 20, ऐसे ही आगे 24 28 ऐसे हो जाएंगे। फिर इसने पूछा कि 7 के 4 गुणज, तो 7 का पहाड़ा लिख देंगे। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 तिये 21, 7 चौक 28, 7 पंजो 35। इसी तरीके से आगे लिखते जाएंगे। इसी तरीके से अपन 14 के लिख देंगे। 14 एकम 14, 14 दूनी 28, 14 ती 42, 14 चौके 56, 14 पंजो 70। ये हो गए 14 के गुणज। फिर अपन लिखते हैं 19 के। इसने 19 के दिए हैं तो 19 एकम 19, 19 दूनी 38, 19 तिये 57, 19 चौके 76, 19 पंजो 95। यानी कि इस तरीके से अपन 19 के गुणज लिख लेंगे। यानी कि कोई भी संख्या दी है और उसका अपन से गुणज पूछा है तो अपन उसका पहाड़ा लिख देंगे। अब देखिए प्रश्न संख्या 2। दी गई संख्याओं के गुणज पर गोला लगाइए। यानी उस संख्या पे गोला करना है जो उसके पहाड़े में प्रॉपर आ रही है। जैसे पहले 3 के पहाड़े में क्या 5 आता है, नहीं आता। 9 आता है, हाँ बिल्कुल आता है। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिये 9। ये हो गया। और अगर आपको ऐसे नहीं पता चल रहा है तो ऊपर पहाड़ा लिख लो और पहाड़ा में ये देख लो कि कौन कौन सी संख्याएं हैं वो सेम हो रही है, वो तो उसका गुणज है, अन्यथा वो नहीं है। फिर इसके अंदर है 3, तो 3 एकम 3 होता है, हमें भी पता है, तो 3 3 का गुणज है। फिर 13, देखो 3 के पहाड़े में 3 चौके 12 और तीनों पंजो 15 और 12 और 15 के बीच में 13 आता है, लेकिन इसके पहाड़े में तो नहीं आता। इसका मतलब कि ये इसका गुणज नहीं है। 18, 3 चौके 12, तीनों पंजो 15, 3 छके 18। यानी कि क्या हुआ, 18 3 के पहाड़े में आता है, यानी कि इसका गुणज है। फिर इसने 5 का पूछा है तो 5 के पहाड़े में देखो 5 का पहाड़ा लिख लो यहाँ पे। जैसे यहाँ पे लिख लिया अपन ने 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 ती 15, 5 चौके 20, 55 25, 5 छके 30, 5 7 35, 5 8 40, 5 9 45 और 5 दए 50। और फिर इसी तरीके से अगर अपन आगे लिखते जाएं तो ऐसे लिख सकते हैं। फिर देखो अब अपन ये देखेंगे कि 5 के पहाड़े में क्या 45 आता है। जी हाँ, 5 9 45 होता है, आता है। क्या 5 के पहाड़े में 11 आता है, बिल्कुल नहीं आता, क्योंकि 5 दूनी 10 और 5 तिये 15 तो होते हैं, लेकिन इनके बीच में 11 है, वो इस पहाड़े में नहीं है। फिर इसने बोला कि क्या 10 आता है,
जी हाँ, बिल्कुल आता है, 5 दूनी 10 होता है। इसके गोला कर देंगे अपन। फिर इसने बोला कि क्या 22 आता है? जी बिल्कुल नहीं आता, क्योंकि 5 चौके 20 होता है और पचम 25 होते हैं, इन दोनों के बीच में 22 आता है। 55, ये देखो 55 में 5 का भाग जा रहा है, यानी कि ये इसका गुणज भी है। इसी तरीके से अपन 12 का लिख देंगे, तो 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 तिये 36, लेकिन 12 दूनी 24 से 12 तिये 36 के बीच में 32 आता है, इसके पहाड़े में नहीं आता। 12 चौके 48, ये भी आता है, और 12 दूनी 24 होता है, 18 नहीं आता। इसी तरीके से अपन 15 के देख लेंगे, तो 15 के पहाड़े में ना 25 आता है ना 35, 15 एकम 15 होता है और 15 तिये 45 होता है। क्वेश्चन नंबर 3, उन संख्याओं पर गोला लगाओ जो 3 और 4 दोनों की गुणज हों। यहाँ 3 का पहाड़ा लिख लेंगे, यहाँ 4 का लिख देंगे। 3 दूनी 6, 3 तिये 9, 3 चौके 12, 3 पंजो 15, 3 छके 18, 3 साते 21, 3 8 24, 3 9 27 और 3 दाए 30। 4 दूनी 8, 4 तिये 12, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, 4 छिके 24, 4 सत्ते 28, 4 8 32, 4 निमे 36 और 4 दाए 40। अब देखो यहाँ पे 6 है, 4 के पहाड़े में 6 नहीं आता, 3 के पहाड़े में 12 है और 4 के पहाड़े में भी 12 है। 15 4 के पहाड़े में नहीं आता, 18 भी 4 के पहाड़े में नहीं आता, 24 4 के पहाड़े में आता है और 3 के पहाड़े में भी आता है, यानी कि ये इसके गुणज हो गए जो 3 और 4 दोनों के हैं, 12 और 24। 4 के ऐसे 3 10 और 30 के बीच में, क्वेश्चन नंबर 4, 10 और 30 के बीच में आने वाले 7 के गुणज लिखिए। अब 10 से लेकर 30 तक की संख्याएं लिखनी है अपने को। सत्ताईस, 28, 29 और 30। अब 7 के गुणज, यानी कि 7 के पहाड़े में जो संख्याएं आती हैं वो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, एक तो 14 हो गया। फिर 7 तिये 21 होता है, वो हो गया। 7 चौके 28 होता है, वो हो गया। यानी कि 10 और 30 के बीच में कितनी संख्याएं आती हैं? 3, 14, 21 और 28। क्वेश्चन नंबर 5, 4 के ऐसे 3 गुणज लिखो जो 25 से बड़े हों, यानी कि 25 से बड़ी संख्या लेनी है अपने को। अब देखो 4 छिके 24 होता है, 4 पंजो 20, 4 छिके 24, 4 सत्ते 28, 4 8 32, 4 निमे 36, 4 दाए 40। पूछे अपने से 3 ही है तो 28, 32 और 36 हो गए। क्वेश्चन नंबर 6, 2 व 5 का सबसे छोटा समान गुणज लिखिए, यानी कि ऐसी संख्या जो 2 के पहाड़े में भी आए और 5 के में भी आए और जो सबसे पहले मिल रही हो। 5 दूनी 10 होता है, 2 दूनी 4, 2 तिये 6, 2 चौके 8, 2 पंजो 10, यानी कि 10 आ रहा 2 के पहाड़े में 5 बार में और 5 के पहाड़े में 2 बार बोलते हैं तो 10 आता है, यानी कि सबसे छोटा समान गुणज क्या हो गया? 10। 8 और 12 का पहाड़ा लिखना है और 7वें क्वेश्चन में जिसमें पूछा है कि इन दोनों का सबसे छोटा समान गुणज क्या होगा, तो एक तरफ अपन 8 का पहाड़ा लिख लेंगे, एक तरफ 12 का लिख लेंगे। 8 दूनी 16, 8 तिये 24, 8 चौके 32, इसी प्रकार से चलेगा। 12 दूनी 24, 12 तिये 36। अब देखो 12 के पहाड़े को 2 बार बोलते हैं तो 24 आता है और 8 का पहाड़ा 3 बार बोलते हैं तो 24 आता है। सबसे छोटा और समान गुणज क्या हो गया? 24। क्वेश्चन नंबर 8, 6, 9 और 15 का सबसे छोटा समान गुणज, ऐसा गुणज जो 6 के पहाड़े में भी आए, 9 के में भी आए और 15 के में भी आए। तो देखो 6 का पहाड़ा लिख लेंगे, 6 चौके 24, 6 पंजो 30, 6 छके 36,
छः सात 42, छः आठ 48, छः नीम 54, छः दाई 60। अब 15 का 9 का लिख लेंगे। 9 दूनी 18, 9 तीस 27, 9 चौके 36, 9 पंजे 45, 9 छक्के 54, 9 सात 63, 9 आठ 72, 9 नब्बे 81, 9 ढाई 90, 99, 15, 15 दूनी 30, 45, 60, 15 सात 105, 15 अंठी 120, 15 में 135, 15 दहा 150। इसके आगे 78, आगे 84 और ये 90। अब देखो 6 का भाग दे रहे हैं अपन इन संख्याओं में, तो 90 में इसमें भी जा रहा है और 9 का भाग 90 में भी जा रहा है और 15 के पहाड़े में भी 90 आ रहा है। यानी कि ऐसी संख्या हो जिसके अंदर इन तीनों का भाग जाए प्रॉपर, यानी 6 का भी भाग जाए, 9 का भी जाए और 15 का भी जाए, तो वो संख्या होगी 90। इसी के साथ 5.1 की प्रश्नावली है वो कंप्लीट होती है और 5.2 का वीडियो मैं जल्द डाल दूँगी।